हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल S2 एजुकेशन में। आज आप संख्या पद्धति के प्रश्नों के प्रकार देखेंगे। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न, जनों पर आधारित प्रश्न, इकाई अंक ज्ञात करना, गुणा, भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न तथा सबसे महत्वपूर्ण विविध प्रश्न आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न टाइप ए, क्रमागत संख्याओं का योग। इसमें आप देखेंगे कि जैसे संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसी संख्याओं जैसे क्रमागत संख्याएं आती हैं उनके योग को जोड़ा जाता है। जैसे पहली सवाल अगर ले लिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 60 तक की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले बच्चों वाला टॉपिक नहीं उठाना है कि आप ऐसे लिखिए इसको 1, 2, 3 ... 60 ऐसे जोड़ेंगे तब आप उत्तर बताएंगे कि ये आएगा। आपको इस तरह नहीं करना है, ये पुराना तरीका हो गया है। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। इसका सबसे अच्छा देखिए बच्चों, सबसे अच्छा तरीका होता है यन। आप ज्ञात कीजिए पहले। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों सिर्फ 2 फार्मूले लगाए जाते हैं। पहला फार्मूला होता है n = लास्ट माइनस फर्स्ट बाई अंतर। कुछ लोग इसको यक्स मानते हैं, कुछ लोग सर्वांतर मानते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं +1। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र इसमें ऐड किया जाता है दोस्तों, योग बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2 गुणते यन बोले तो ये वाली संख्या ज्ञात करनी है पहले। तो प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5 ... 60 तक की संख्या का योग क्या होगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं लास्ट संख्या हमारी क्या है। हम सूत्र लिख लेते हैं n = लास्ट माइनस फर्स्ट बाई सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, इन संख्याओं के बीच का अंतर होता है सर्वांतर, उसे सर्वांतर बोलते हैं। तो सर्वांतर लिख लेते हैं। कुछ लोग यक्स मानते हैं, आपको जो भी मानना है मान सकते हैं, +1। तो सबसे पहले इसके निकालते हैं। जैसे लास्ट संख्या हमारी क्या है, 60। हम लिखते हैं 60, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख लिए। फर्स्ट संख्या हमारी 1 है। इन संख्याओं के बीच का सर्वांतर 1 है, +1। 60 में से 1 गए, 59/1। अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा। 59/1 +1
आप इसको जोड़ के भाग देंगे तो आएगा आपका 60। n का मान हो गया 60। अब संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या पे चलेंगे। यहाँ सीधे सूत्र यही लिखेंगे, ये सूत्र है ना, योग बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू n हमारा ये आया था। लास्ट संख्या क्या थी 60 प्लस फर्स्ट क्या थी 1 प्लस बाई 2 इंटू लास्ट संख्या 60। वो n जो आया था ना वही n यहाँ लिखना है इंटू n। तो काट दीजिए, सॉल्व करिए यहीं पे, जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए। 61 बटे 2 गुणते 60, इसको काट दीजिए, कितना आया 30। 61 गुणते 30, 3 एकन्नम 3, 3 6 18। दोस्तों हमारा उत्तर आ गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं, यहाँ दिख रहा है कि नहीं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखिए सवाल है 21, 22, 23 ... 75 तक की संख्या का योग। भूलेंगे नहीं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम n कितना है उसको फाइंड करेंगे। तो इसके लिए n फाइंड करने के लिए n इक्वल टू लास्ट प्लस नहीं माइनस फर्स्ट बाई सर्वांतर प्लस 1। तो देख लेते हैं। 75 माइनस 21 बटे 1 धन 1, इसको घटा देते हैं, ये आ गया, इसको घटा दीजिए 4 5 हाँ इतना। ये हमारा n फाइंड हो गया। अब योग ज्ञात करने के लिए सेम सूत्र बताए थे आपको, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू n। हमारा लास्ट संख्या क्या है 75 प्लस फर्स्ट संख्या 21 बाई 2 इंटू 55। याद है दोस्तों, ये हमने निकाला था ये वाली संख्या, और ये है हमारा जो ज्ञात करना है संख्याओं का योग। तो हम इसे हल करते हैं, काट दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। 6 and 7 to 9 by 2 इंटू 55। देखिए काट के देखें, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 इंटू 55। आप इन दोनों का गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 2640। 21 से 75 तक की संख्याओं का योग आ गया। अब आपने देखा था एक सीरियल से संख्याओं का योग। अब जैसे इस तरह का प्रश्न आ जाए 2 4 6 8 10 ... 60 तक, मतलब सम संख्याएं हैं ये, तो आपको डरना नहीं है, सेम फार्मूला अपनाना है आपको। देखिए जैसे n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बाई अंतर लिखते हैं, कुछ लोग अंतर लिखते हैं, और प्लस 1। तो पहले योग, ये n ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया, फिर योग ज्ञात करना।
लास्ट संख्या क्या है हमारी 60 माइनस फर्स्ट संख्या क्या है हमारी 2, तो 2 लिख दी। अंतर कितने का है देखो, इन दोनों में 2 का अंतर आपको दिख रहा होगा, 2 अंतर लिख दिए प्लस 1, इन दोनों को घटा दीजिए 58/2 प्लस 1, ठीक। उसके बाद काट दीजिए, 2 दूना 4, एक कैरी गया, एक 2 9 18 इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। ये हमारा आ गया n। अभी वो संख्या नहीं आई, योग नहीं आया। आपको जितनी तेज हो सकती है उतनी तेज इसको लगाना है। अब योग ज्ञात करने के लिए लिखेंगे लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू n। लास्ट संख्या क्या है हमारी 60 प्लस पहली संख्या क्या थी 2 बटे 2 गुने का 30, काट दीजिए 3, चाहे इसको काट दीजिए चाहे इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 30 और ये हो गया 1, 30 और 31, 31 गुणे 30 इक्वल टू, कर दीजिए गुणा दोनों का, 3 1 9 3, 3 त्रिक के 9 0। तो इन संख्याओं का योग आ गया 0, सॉरी 0 नहीं 930 आ गया। आप गुणा करके देख सकते हैं। अभी तक आपको मैंने विषम संख्या का योग बताया। ये विषम संख्या है, देखिए जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 69 तक की संख्याओं का योग। अब आपको रूल नहीं बदलना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बाई अंतर प्लस 1। देखिए हाँ, देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको सम संख्याओं का दिखाया था। अब ये विषम संख्याएं हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक। अभी आप देखेंगे इन संख्याओं के योग के लिए कुछ लोग करते हैं ऐसे, या वही फार्मूला आपको अपनाना है। यहाँ इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई अंतर माइनस नहीं सॉरी प्लस 1। तो लास्ट संख्या क्या है 69 माइनस 1 बाई अंतर। देखो चाहे सम हो चाहे विषम हो, अंतर हमेशा 2 का ही होता है। अंतर 2 प्लस 1, तो 2 का अंतर आया, इनको घटा दीजिए 68/2 प्लस 1, काट दीजिए 2 3 या 6, 2 चौके 8, कितना हो गया 34 प्लस 1 इक्वल टू 35। ये हमारा n आ गया। अभी उत्तर आया नहीं है। अब उत्तर ज्ञात करने के लिए योग बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू n। तो हमारी देख लिया आपने, हमारी लास्ट संख्या क्या है 69 इन प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू 35। इसको इसमें जोड़ के को भाग देते हैं, तो 2 35 आए, 35 इंटू 35 इक्वल टू, गुणा कर दीजिए, या 35 का गुणा वर्ग निकाल सकते हैं आप। ये वर्ग बना है देख लीजिए, 35 इंटू 35 मतलब यही होता है ना 35 इंटू इक्वल टू, ये इसका हो जाएगा गुणा 12 25। ये क्या हुआ हमारा आंसर। समझ में आया।
अब संख्याओं पे आधारित प्रश्न पर टाइप बी पर चलते हैं। ये बी टाइप है हमारा। इसमें ज़्यादा कुछ सूत्रों का प्रयोग नहीं करना होता है, आपको सीधे बेस पे और ट्रिक दोनों बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न ले लेते हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसमें बेसिक, सबसे पहले आपको बेस बताएंगे। बेस वाला तरीका क्या होता है, आप मान लीजिए सम संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा 2 बढ़ती रहती हैं। तो पहली संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या क्या हो गई x+2 हो गई, तीसरी संख्या क्या हो गई x+4 हो गई। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1x 2x 3x 3x + 2 और 4 कितने हो गए 6 बराबर 24 के। अब ये पक्षांतर होके 24 के इधर आएगा तो 3x = तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24 में से 6 गए, कितने बचे 18। अब ये भी इधर पक्षांतर होगा तो 18 में 3 से भाग हो जाएगा, 3 छक्के 18। मतलब हमारी पहली संख्या ये आ गई। और प्रश्न में पूछा गया है ठीक बीच वाली संख्या, तो हम बीच वाली संख्या ये है, यहाँ पे ले जाके रख देंगे x+2 में। तो x का मान आया था 6 + 2 = 8। लेकिन ये तो हमारा उत्तर फाइंड हो गया। हमको इस तरह से नहीं लगाना है, हमको प्रश्न को और स्मार्ट तरीके से लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो 3 संख्याओं का योग 24 है। सॉरी, 3 संख्याएं नहीं थी, वो सम संख्याएं थी। इनका ट्रिक आराम से आप कुछ मत करिए, जितनी भी संख्याएं हों उसमें 3, इस समय 3 है तो 3 लाइन खींच लीजिए, 7 हो 10 हो कितनी जितनी भी हों उतनी लाइन खींच लीजिए। 3 संख्याएं हैं, नीचे 3 लिखिए, 24 है, उनका योग 24 लिख लीजिए। जब भी आएगा उत्तर, जब भी ये भाग देने पे उत्तर आएगा, हमेशा बीच की संख्या आती है। 3 अट्ठे 24, ये 8 आ गया, बीच की संख्या 8 आ गई। कभी कभी ये पूछता है इसमें कि इससे पहले वाली संख्या कौन सी थी, तो सम संख्या हमेशा 2 बढ़ती है आगे जाने पे और पीछे आएंगे तो 2 घटेगी। सम में और विषम में सेम रूल होता है। तो इसे पीछे आ जाएं, 6 हो गया, इसके आगे गए तो 10 हो गया। जोड़ के देख सकते हो, 8 6 14, 14 10 24, ये उत्तर की जाँच हो गई। कभी कभी इसमें पूछता है कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणनफल। कभी कभी ये भी पूछ लेता है पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल। एग्जामिनर कैसे आपसे प्रश्न पूछेगा ये प्रश्न पर निर्धारित करता है, एग्जामिनर के मोड पर निर्धारित करता है। तो अभी आपने 3 क्रमागत सम संख्याओं का ये सवाल देखा। अब हम देखेंगे 5 विषम क्रमागत संख्याओं का प्रश्न। देखिए जैसे कि प्रश्न है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो छोटी संख्या या विषम संख्या क्या होगी। तो बेस पे नहीं जाके सीधे ट्रिक पे जाते हैं। 1 2 3 4 5, हमेशा संख्या से भाग देते हैं, समझ 5 से भाग देंगे, बीच वाली संख्या आएगी 5 दूना 10, फिर कैरी क्या है 4, 5 9 45। मतलब वो बीच वाली संख्या यही होगी, हमेशा बीच ही की होती है। तो ये आ गई हमारी बीच की संख्या 29। अब इसमें हम डायरेक्ट 4 माइनस कर देंगे,
डायरेक्ट 4 माइनस कर दीजिए, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, डायरेक्ट 4 माइनस करिए, कितना आया 25। सबसे छोटी संख्या हमारी आ गई कितनी 25। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं एग्जामिनर, तो आपको घबराना नहीं है, हमेशा अपना काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना।